घरोंडा में हरविंदर जी के काम बोलते हैं, हमारे हल्का घरोंडा में कल्याण के काम बोलते हैं। सुबह बोलते हैं और शाम बोलते हैं, घरोंडा में हरविंदर जी के काम बोलते हैं, हमारे हल्का घरोंडा में कल्याण के काम बोलते हैं। हल्के घरोंडे में कल्याण के काम बोलते हैं, हमारे हल्के में हरविंदर जी के काम बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अरविंद कल्याण जिंदाबाद, अरविंद कल्याण जिंदाबाद, अरविंद कल्याण जिंदाबाद। जिंदाबाद 24 करोड़ का मेरे गांव का काम। बढ़िया माहौल है जी, अरविंद कल्याण बनेंगे। बढ़िया माहौल है जी, गांव में विकास बहुत हो रहा। गांव में तो है ना विधायक जी का बहुत तगड़ा माहौल है, बहुत वोट में लगे। विधायक अरविंदर कल्याण बनेंगे। ये इंसाफ तोलते हैं, इंसाफ तोलने वाला इंसान है, सबसे अच्छे विधायक है। अमन चाहते हैं इलाके में। पक्का बनेगा, मैं आपको इसके दे सकता हूँ, पक्का बनेगा। इलाके के में जाके घूम के देखो कि पक्का की विधायक बनेगा और सरकार सैनी साहब की बीजेपी की आएगी। क्यों दो इसका हक दो, जो दादा साहब दे रखा वो इसका कर्जा हमारे ऊपर आओ, वो दाल में बस यह कहना चाहूँ भाई, दिल का साथ दो और दिल का साथ काम। अब पार्टी ने दोबारा मुझे जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी ये मेरे केले की जिम्मेवारी है क्या? किसकी जिम्मेवारी है? मेरी केले की तो नहीं। अगर सबकी जिम्मेवारी है तो फिर जिम्मेवारी आपको देकर जाने लग रहा है, किसने संभाल लियो। कामों का जिक्र करा, ये तो कोई भी आदमी जो वोट लेके बनता है उसका फर्ज होता है काम करवाना। अंदर यही तो है कि जिसका हक बने उसको दो, और जिसका हक बने अगर उसमें भी उसको तरसावेंगे, उसके चक्कर कटवाएंगे, यूँ कहाँ का असूल है या कहाँ की इंसानियत है? तो बीजेपी कोई मुंह देखमा काम तो करती नहीं। मैं सारे कामों में पता करूं हमारी सरकार आने से पहले कितने देर बाद में कितने, अब जो ये बड़े हैं इन सब का सहारा लगेगा कि नहीं लगेगा सरकार का? ये पहले वालों ने क्यों नहीं सोचा? अगर पुराने भी इस बात न सोच दे तो सहारा लगता कि नहीं लगता? बकाने की क्या जरूरत है? आज ये बकानते फिरे, हम तो न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे। बकाने तक किसी का भला होगा? बकाने तक कभी किसी का भला नहीं होया, नहीं रूल है। फिर इनके राज में जो है खान पान का चक्कर था, देश रूल रहा था कि नहीं रूल रहा था? आज देश मजबूत होया और उसका फायदा सभी का है। बैकवर्ड समाज का गरीब परिवार में पैदा होया, गरीब किसान का बेटा नायब सैनिक। कितना बड़ा फर्क है। पुरानी सरकारों में जो धींगा मस्ती चला करे थी, बीजेपी ने वो धींगा मस्ती खत्म करी कि नहीं करी? यह समाज के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और आज हमारे इलाके में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने लग रही, एनसीसी बनने लग रही, हाईवे बनने लग रहे, रिंग रोड बनने लग रहे, पुल बनने लग रहे, सड़कें बनी, 12वीं के स्कूल बनाए, जो रह आगे बनाओगे। गांवों में काम करवाया, कहीं फिरनी बनवाई, कहीं गली बनवाई, कहीं चौपाल बनवाई, कहीं कम्युनिटी सेंटर, जहां जैसी जगह मिली वैसा बनवाया। अस्पताल बनवाए, बिजली के पावर हाउस बनवाए। क्या हाल था बिजली का? सारी सारी रात मच्छर खा काट का भगाते थे, जाके तरों में सर रहा। 2-2 घंटे बिजली नहीं आई थी। याद करो 2014 से पहले क्या बने करी थी हमारी किलो। और फिर यहाँ डू कहते बोले के करया, वो कहावत है बोले बकरा जान से गया
और खाने वाले ने मजा नहीं आया, और बकरा के अपने स्टेसी करवाओगा, बेचारे ने जान दे दी, फिर भी स्वाद नहीं आया, फिर तो खाने वाले की कमी है। ये सारी बातें समझने की है। समाज का भला होगा ईमानदारी से काम करने से, समाज का काम बखाने से नहीं होता। एमपी का इलेक्शन होया 3 महीने पहले, वो कह गया सारा देश। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि देश को मजबूत करो, समाज की भलाई का काम करो, गरीब को सहारा दो और विकास करो। विकास होगा तो उसमें 36 बरादरी का, गरीब का, अमीर का, सबका साझा होगा। चाहे सड़क बनेगी, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हाईवे बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी, सबका साझा है। तो मैं तो आप सबको इतनी बात कहूँगा, मैं आपका अपना हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और हमारा पुराना नाता भी है। इलेक्शन के दिनों में दूसरे किस्म की बात बढ़ जाए आके, पर मैं एक बात आज जरूर कहूँगा कि ईमानदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर समाज की भलाई के लिए कोई काम करता है, फिर उसका पैरा कौन देगा? उसका पैरा समाज देगा, कोई और देगा? और अगर भलाई का काम करने वाले को बकाकर समाज पे ही मरवा दे, फिर समाज का भला कौन करेगा? तो खाने वाले तो ये भी बहुत आवेंगे, आ भी लिए होंगे, नौकरी भी बांट दी होगी, छोरे भी दे दिए होंगे, न्यूनी नौकरी और छोरे मिला करके। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, वोट देनी सबने अपनी विचारधारा से, जहां जिसका जी करे वहीं वो वोट देगा, कोई धक्का नहीं कर सकता किसी के साथ। पर वोट डालने से पहले इतना जरूर सोचना चाहिए, किसने हमारे हक में काम किया, किसने हमारी भलाई का काम किया, किसने हमारी तरक्की का काम किया, और उसके बाद फिर जहां जी करे वहां वोट देनी चाहिए। भाई साहब, विकास करने में किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं रही, किसी चीज़ की लोगों को बता विकास की ही वोट मांग रहे। भाई आगे मौका दो, विधायक जी आगे फिर सारे विकास कराएंगे, इसकी यही सोच है और हमारी भी यही सोच है। भाई विकास होना चाहिए। हमारा इलाका बहुत पिछड़ा है था, सड़कों का हमारे गांव में 24 करोड़ रुपए का काम हुआ, 24 करोड़ रुपए का हमारे गांव का। बताओ, पिछले 40 साल का अगर पीछे देखा है तो यहाँ 40 लाख का भी काम नहीं हुआ, 24 करोड़ का मेरे गांव का काम है। तीसरी बार विधायक बनाओगे, पूरी ताकत बनाओगे, इनके साथ में पब्लिक खड़ी है, सभी जनता इस बात में मान रही है। भाई हकीकत में विधायक जी ने काम करे हैं। गांव में तो है ना, विधायक जी का बहुत तगड़ा माहौल है, बहुत वोट में लगे। विधायक रविंदर कल्याण बनाने बहुत अच्छा माहौल है यहाँ से, बढ़िया माहौल है जी। रविंदर कल्याण को काम बहुत जोर के करवाए, बलेड लग पक्की सड़क करवा दी, बरसत लग करवा दी, खजूर कड़ी लग करवा दी, नैया बस्सी लग करवा दी, पक्की पटड़ी बनवा दी। गांव में विकास बहुत हो रहा, बढ़िया रहेगा माहौल, बढ़िया वोट जाएगा। ठीक है, ठीक, बढ़िया काम करे भाई, बनेगा। अरविंदर कल्याण है, एमएलए बनेगा। बढ़िया माहौल है जी, अरविंदर कल्याण ही बनेंगे। ऐसा है, 9 टीम के मेरे बेटे गोलू भाई हर बेल्ट में जो 2019 में वोटें मिली थी विधायक जी को, उससे 20% ज़्यादा वोटें कम से कम मिलेंगी। और तीसरी बार विधायक एक तरफा जीत है, तीसरी बार विधायक पक्का विधायक किले विधायक बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग जिता के भेजेंगे जी विधायक जी ने। बहुत विकास होया, घना ज़्यादा विकास होया। लगभग हमारे गांव में 40 गली सेंटो गली बनवाई दी। सबसे पहले तो 10 साल तो पहले कोई गली पक्की नहीं, हमारे गाँव में सारी गली पक्की करवाई। विधायक जी का तो बहुत बढ़िया माहौल है जी, घने वोट तो जीतेगा जी। उरे तो मुंडोगढ़ी का बहुत बढ़िया माहौल है जी, माहौल बढ़िया माहौल है इसका, तो वहाँ काम हुए जी, भी तो देंगे। 5 तारीख को हरियाणा की विधानसभा का चुनाव है, और उसके लिए सभी गांवों में जनसंपर्क अभियान चला हुआ है। 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने इलाके की तरक्की और समाज की भलाई के बहुत काम किए हैं। केंद्र की बात करूं तो देश को बहुत मजबूत किया है। गरीब आदमी की बात करूं तो गरीब आदमी को योजनाओं को घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिसका अधिकार है उनको वो अधिकार बहुत ही इज्जत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता है। जिस प्रकार से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, उसी तरीके से
हरियाणा प्रदेश की तरक्की भी इसी तरीके से आगे चलती रहे। हरियाणा में भी तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और मैं जहां भी जा रहा हूं, लोगों की एक सहमति इस बात के साथ है कि 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर डबल इंजन की सरकार को और मजबूत करने का काम करेंगे। नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश और आगे बढ़ेगा और हमारे इलाके की जितनी तरक्की 10 सालों में हुई है, आने वाले सालों में इस तरक्की को और आगे बढ़ाया जाएगा। वास्तव में हमारे जो जमुना बेल्ट के गांव हैं, ये बहुत पिछड़े हुए गांव थे। इन गांवों की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हमारी सरकार बनी तो लगभग जितने भी जमुना बेल्ट के गांव हैं मेरी विधानसभा के, ये बहुत ही पिछड़े हुए गांव थे। हमने सभी गाँवों में मूलभूत सुविधाएँ दी, चाहे गलियों की बात है, चाहे फिरनी की बात है, सड़कों की बात है, चौपालों की, कम्युनिटी सेंटर की बात है। हमने स्कूलों को भी अपग्रेड करवाया, हमने अस्पताल बनवाए, हमने पावर हाउस बनवाए, हमने बिजली की व्यवस्था को भी ठीक करा और इन सब के कारण से लोगों को सुविधा मिली। आज जो वो सुविधा लोगों को पिछले 10 सालों में मिली है और जो सरकार की स्कीमों का फ़ायदा लोगों को मिला है, उसके कारण से लोग आज जो प्यार जो दिखाते हैं, मैं समझता हूँ कि ये प्यार उसी काम के कारण से है जो लोग आज चुनाव के अंदर तीसरी बार जिताकर उस प्यार को दिखाने का काम करेंगे। मैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इतना प्यार और आशीर्वाद सभी लोगों ने दिया है। सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं।